नमस्कार। दिव्य रश्मि के दर्शकों के लिए आज हम लेकर उपस्थित हैं पंडित मार्कंडेय सारदे जी के साथ एक वैसे विषय पर साक्षात्कार जिसपे कई तरह की ज्योतिषीय भ्रांतियां हैं। पंडित मार्कंडेय सारदे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं और अपने चैनल पे पिछले 2 सालों से लगातार कई गूढ़ विषयों पर अपना मंतव्य रखते चले आ रहे हैं। हम स्वागत करते हैं पंडित मार्कंडेय सारदे जी का। स्वागत है सर आपका दिव्य रश्मि चैनल में। आज एक वैसे विषय के ऊपर हम दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं कि आजकल कई प्रकार के YouTube चैनल हों या फिर टेलीविज़न के चैनल हों, कुछ ज्योतिष लोग बैठकर लोगों को डराने के लिए तरह तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे कुंडली में काल सर्प दोष हो गया है। काल सर्प दोष ऐसे बताते हैं जैसे लगता है कि शेषनाग उनके ऊपर बैठ गए हैं। तो ये सब क्या है और क्यों इस प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं? ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परास्व जग भद्रं तन्नाथ। देखिए, ज्योतिष बहुत ही बड़ा विषय है। यूँ कहिए कि सभी विषय जो होते हैं वे बड़े ही होते हैं, महासागर है। अब ज्योतिष में अनेक विधाएं हैं, जिसमें खासकर फलित ज्योतिष है, गणित ज्योतिष भी है। तो अब ज्योतिष में जो आपने काल सर्प दोष की बात की, तो कुंडली चक्र जब आप देखते हैं उसमें लग्न से प्रारंभ होता है, लग्न कुंडली प्रारंभ होती है और उसमें जो है पहला घर जिस नंबर का होता है वहां से हम चलते हैं। जैसे कि किसी कुंडली जो है 1 नंबर शुरू होती है तो मतलब कि मेष लग्न में जन्म हुआ है। 2 नंबर शुरू होती है का मतलब होता है कि वृष लग्न में जन्म हुआ। द्वितीय घर में अगर वृष है तो वृष की कुंडली है, इसी तरह से जो है। लेकिन अब देखिए, उसी में जो होता है कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह का जो समय होता है, जो उसके अनुसार वे बैठते हैं किस राशि में उस समय, चूंकि आकाश है वह जन्म कुंडली क्या है, तो उस दिन का उस समय का आकाश है। उस आकाश में कौन ग्रह किस राशि पर है वह दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में 9 ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कहीं कहीं पर होता है कि एक साथ जो है कई ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं अलग अलग बैठे हुए हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं राहु और केतु, राहु और केतु जब एक सिद्ध में बैठते हैं, उसके अगल बगल में माने दोनों हिस्सों में, चाहे राहु केतु से बाईं ओर चाहे राहु केतु से दाईं ओर, एक ओर ग्रह हो जाते हैं। एक हिस्सा जो है माने बाईं ओर खाली रह जाता है या दाईं ओर खाली रह जाता है। तो ऐसे में काल सर्प दोष बनता है। मतलब कि राहु और केतु से को छोड़ करके, केतु को छोड़ करके सब ग्रह एक अलग हो जाते हैं। तो होता क्या है, राहु और केतु कोई ग्रह नहीं माने जाते हैं। पहली बात है, 9 ग्रह नहीं है, हमारे यहाँ 7 ही ग्रह हैं। 7 ग्रहों में ये राहु और केतु जो हैं, ये जो छाया ग्रह माने जाते हैं। और छाया ग्रह जो होते हैं वो भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो मुख्य बात होती है कि असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। जब काल सर्प दोष होता है तो जातक में असंतुलन की स्थिति होती है। असंतुलन क्या होता है, एकाएक जो है व्यक्ति जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है और एकाएक धड़ाम से गिरता है नीचे। एकाएक जो है धड़ाम से गिरा हुआ व्यक्ति अचानक ऊंचाई पर चढ़ जाता है। लेकिन यही बात इतना से ही नहीं चलेगा। भारत की कुंडली भी काल सर्प दोष से युक्त है।
जब 15 अगस्त की बात 1947 को 12:05 या 1 मिनट 2 मिनट पर देखिएगा, जिस समय आज़ादी मिली थी, उसकी कुंडली भी वही है। तो फिर भी हाँ, एक बात और जाननी है कि केवल राहु और केतु सब कुछ नहीं करते हैं, अन्य ग्रहों का अपना प्रभाव भी होता है। मुख्य बात है कि राहु केतु को लेकर के जो कालसर्प दोष की चर्चा की गई या आज मान्य है, यह प्राचीन गणना नहीं है। प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों में यह कालसर्प दोष नामक कोई संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा नहीं है तो निवारण भी नहीं है। जिसका जो रोग होता है उसी रोग का निवारण होता है। जो रोग होता ही नहीं है उसका निवारण क्या होगा। लेकिन जब असंतुलन की स्थिति आती है तो उसमें कालसर्प दोष की बात आ जाती है। और ये मुझे लगता है कि यह 20-22 वर्ष 25 वर्ष के भीतर की यह चर्चा है। इसके पहले जो है कालसर्प दोष प्राचीन ज्योतिषियों ने नहीं कहा है कभी। फिर भी मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि कालसर्प दोष अमान्य है। इसलिए नहीं कहूंगा कि किसी वस्तु का नया शोध भी होता है, नया आविष्कार भी होता है। ज्योतिष में जो रविवार सोमवार मंगलवार आदि जो है ये बहुत पुराने नहीं है हमारे यहाँ के। ये जो है 150 ईसा पूर्व के हैं। तो 150 ईसा पूर्व के पहले मतलब कि हमारे यहाँ रविवार सोमवार मंगलवार आदि नहीं होते थे। तो हम जो है जब भी होता है कुछ न कुछ खोज निकालते ही हैं। इसलिए इसको अमान्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन मान्य भी पूर्णतः इसलिए नहीं है कि इसका अगर इस तरह प्रभाव होता, इतनी मान्यता होती तो हमारे ऋषियों ने इस पर जरूर काम किया होता है। फिर भी कालसर्प दोष जो यह है 12 कुंडलियों में, मान कि मेष में, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है मेष में या वृष में, मिथुन में, कर्क में, सिंह में, कन्या में, तुला में, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन में, किसी में भी हुआ है। अब उस कुंडली से किस घर में राहु है, राहु से ठीक 7वें स्थान पर केतु होता है। तो राहु से 7वें घर तक, माने कि राहु जहां पर बैठा हुआ वहां से 7वें घर, या केतु से भी राहु तक जो है 7वें घर में अगर ग्रह कोई नहीं है, एक और छट जाते हैं, उसके दायरे में नहीं आते हैं, माने कि बीच में ये कुछ इधर कुछ उधर नहीं हुए हैं, तब तो वह कालसर्प दोष माना जाता है। कालसर्प दोष भी लोग 4000 तरह का बताते हैं। आंशिक कालसर्प दोष कहते हैं, ये कहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों में एक दो इधर आ जाते हैं, एक दो और सब नहीं आते हैं। खैर, तो कालसर्प दोष जो है दोष है। सर्प दोष हमारे यहाँ जो है सर्प शाप, खास करके पंचम भाव में राहु की स्थिति होती है तो सर्प शाप कहते हैं संताना भाव में। तो सर्प शाप एक है जो इसमें कि हम कहते हैं कि संताना भाव क्यों है, तो ये सर्प शाप है। माने पूर्व जन्म में जो है आपको सर्प ने शाप दिया है, आपने मारा है, चाहे जो भी किया है उसमें शाप हुआ है। लेकिन यह सर्प शाप नहीं है, यह एक ग्रही प्रक्रिया है, आकाशीय प्रक्रिया है उस दिन की। अब रही बात कि मैंने कहा कि असंतुलन की संभावना अधिक हो जाती है, तो इसके लिए एक तो बात मैं अवश्य कहता हूं कि किसी रोग की दवा नहीं होती है। रोग हो गया तो उसकी दवा नहीं होती है, रोग को दबाया जाता है, दवा से, उपचार से। अब उसको शांत करने का, वह शांत कभी कभी जीवन भर शांत रहता है, तो हम कहते हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत जो है, भारतीय सिद्धांत जो है कि हमें कर्मों का फल भोगना होता है। संचित, संचयमान और प्रारब्ध 3 तरह कर्म होते हैं। तो संचयमान तो अभी इस जन्म में जो बिटोर रहे हैं उसका फल होता है, और संचित का ही एक अंश है जो पूर्व जन्म में बिटोरा है, उसी का एक अंश जो है वह है प्रारब्ध।
तो प्रारब्ध जो होता है वह चल पड़ता है, आपका पुण्य आपका पाप। जब पाप चल पड़ता है तो पाप रोग देता है, पाप जो है गरीबी देता है, या जो भी समस्याएं पैदा करता है वह पैदा करता है, तो करता है। अब जो है चूंकि सर्प शाप है या सर्प दोष है, तो हमारे पूर्व कृत्यों का फल ही है। अगर हमें कोई बहुत बाधा आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो इसके लिए निवारण के लिए खास करके इसमें किस प्रकार का निवारण जब किसी को हो गया, हाँ, तो फिर वो कैसे बचेंगे, कैसे उनका स्थिति अच्छी होगी? नहीं, एक बात देखिए, शांति कहते हैं हम लोग। निवारण के बदले में हम शांति का प्रयोग करें। शांति का मतलब वो शांत रहे। शांत तो ग्रह जो है, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रह व्याप्तमिदं सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य छीन लेते हैं, ग्रहों से तीनों लोक व्याप्त है। पराशर ने तो ग्रह रूप धरोहर ही कहा है कि ग्रह रूप में भगवान ही जो है आपके पापों के प्रक्षालन के लिए, दोषों के निवारण के लिए आते हैं। तो मतलब कि भगवान विष्णु का, चूंकि संसार के पालक वे ही हैं, तो उनको जब दिखाई पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने यह गलती की है, तो उसकी सजा देने के लिए ही वो आते हैं किसी न किसी रूप में, वो हो गए। अब जो है उपचार की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, तो पहली बात है कि सर्प जब की बात आएगी तो सर्प की तिथि है, वह तिथि पंचमी है। तो पंचमी को जो है सर्प की पूजा करें, खास करके शिव पर जो सर्प रहता है। देखिए, सर्प से युक्त हमारे पांचों देवता हैं। सूर्य के साथ भी सर्प है, गणेश जी के साथ ही, गणेश जी जनेऊ पहनते हैं उसका, और दुर्गा जी के पास भी सर्प है, और शिव जी के सिर पर सर्प है, और ये विष्णु भगवान तो सर्प पर स्वयं ही करते हैं। मतलब कि सर्प ऐसा है जो दिव्य है। जब पांचों धारण करते हैं का स्पष्ट है कि वह जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व से लेकर के मृत तत्व तक जो व्याप्त है। तो इसलिए उसकी आराधना में, उन देवों की आराधना में, या उसकी आराधना में देवों की आराधना, देवों की आराधना में उसकी आराधना हो जाती है। तो किसी देवता को जो पकड़ कर चलिएगा उससे हो जाएगा। लेकिन पंचमी तिथि जो है शेषनाग की तिथि है, और पंचमी को आप व्रत करें, शिवलिंग पर जो सर्प है उसकी पूजा करें, दूध लावा चढ़ाएं। एक तेजी सामान्य उपचार हुआ। विशेष उपचार में आप सर्प शांति कराएं, सर्पदान करें। दान, पूजा पाठ से ग्रह जो है शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो दान में जो है सर्प दान करें, संभव है तो सुवर्ण का सर्प दान करें, नहीं तो चांदी का ही सर्प दान करें, या दान करना है उस दिन खास करके पंचमी तिथि को दान करें तो और अच्छा। उसके बाद से जो है शिव का पूजन करें। शिव के पूजा से जो है वह है तो पहली बात है कि राहु की पूजा करें। हरा मूंग जो है वह दान करें। हरा मूंग क्यों? कि राहु दोषो बुधो हंति। राहु के दोष को, राहु दोषम बुधो हंति, राहु के दोष को बुध हरण करता है। तो बुधवार के बुधवार हरी वस्तुएं खास करके मूंग दान कीजिए, उससे लाभ होता है। राहु मंत्र का जप कराइए, राहु मंत्र का जप जरूरी होता है। एक और बात मैं देखता हूं क्या कि कुछ ज्योतिषी जो होते हैं काल सर्प दोष देखते हैं कुंडली में और कहते हैं कि इसकी पूजा पहले कराओ। मेरी मान्यता है कि जब राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा आए तब वह प्रभावी होता है। यो तो सभी ग्रह जो है अपनी कुंडली में जिस स्थान पर हैं उसके अनुसार प्रभावित करते रहते हैं जीवन को, लेकिन विशेष प्रभाव तब होता है जब उस ग्रह की महादशा हो या अंतरदशा हो। खास करके
काल सर्प दोष जिसको कहा गया है, जिस कुंडली में कहा गया है, जिस व्यक्ति के जातक को कहा गया है, उसमें राहु और के की महादशा में केतु की अंतर्दशा या केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आए तो उस पर उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो उस समय अवश्य कराना चाहिए पूजा, उस समय दान भी अवश्य करना चाहिए। लेकिन यूं ही अगर 5 वर्ष, मैं देखता हूं कि 5 वर्ष का बच्चा है उसको भी कह दिया जाता है कि राहु की ये जो काल सर्प दोष है पूजा करा दो। हाँ, तो मैं मेरी मानता नहीं है। मैं कहता हूं कि जब राहु केतु का समय आए या कम से कम राहु हो, कम से कम केतु हो, किसी ग्रह की महादशा में राहु का समय आ जाए, केतु का समय आ जाए तो पूजा करा दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन यूं ही चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा में बृहस्पति की चल रही है, चंद्रमा में जो है मंगल ये शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो फिर क्यों कराते हैं? उससे कोई विशेष लाभ नहीं होने को है। ठीक है, कोई भी व्रत पूजा दान कभी बेकार नहीं जाते हैं। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। जो हवन किया जाता है, जो दान किया जाता है, वह ज्यों का त्यों रहता है, वह अक्षय होता है, वह कभी बेकार नहीं जाता है। लेकिन रोग होने पर दवा खानी चाहिए, मरने के पहले कब्र करने का जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप तो पहले ही कब्र खोद लीजिए कि अच्छा जब मरेंगे तब उसी में जाएंगे, तो ये फायदा नहीं, ये अच्छा नहीं है ना। ये तो यह जीवन को कष्ट दे सकता है, ऐसा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो है, तो इसलिए जो है, हाँ एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि त्रयंबकेश्वर जाइए जी, कुछ लोग कहते हैं कि महाकाल जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। मैं कहता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि ऐसा कहीं पर लिखा गया है कि इस रोग के निवारण के लिए त्रयंबकेश्वर ही जाना है। मुझे यह पता नहीं है कि महाकाल के यहाँ ही जाना है। महाकाल का दर्शन पवित्र है, पुण्यदायक है, पाप हरण करने वाला है। त्रयंबकेश्वर या कोई भी ज्योतिर्लिंग है, कोई भी शिवलिंग है, कहीं भी भगवान के दर्शन अमान्य नहीं है। लेकिन व्यक्ति की स्थिति को भी समझने की आवश्यकता होती है। जिसके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, किसी तरह से घर चला रहा है, उसको आप कह दीजिए कि त्रयंबकेश्वर जाओ, महाकाल जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो पहली बात तो वह कहाँ पैसा जुटाएगा, कहाँ से जुटाएगा, क्या करेगा। दूसरी बात है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वो जुटा करके जाएगा तो यही हो जाएगा। शांति को की आराधना की बात है, भगवान चंद्र की आराधना की बात है। आराधना कीजिए, खूब हो तो ये सर्प शांति कराइए, नवग्रहों की पूजा कीजिए, है ना। नवग्रहों की पूजा में जो है ये सर्पों, जैसे अनंत आदि जो काल सर्प दोष माने गए हैं, 12 चक्र में 12 घर होते हैं, 12 घरों के जो है अलग अलग नाम से सर्प की कल्पना की गई है और उससे बताया गया है। तो उसके लिए जो है खास करके आप भगवान शंकर को मनाइए। ये राहु को तो मनाइए ही, क्योंकि राहु जो है वह अपने आप में काल है। काल सर्प जो कहा गया है, तो काल, मुझे ये भी नामकरण पर भी मुझे बड़ा लगता है कि काल और सर्प दोनों राहु का ही नाम है। क्योंकि राहु का एक जो है अधिदेवता है, एक प्रतिदेवता है, तो राहु के घर में है। केतु के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, क्योंकि केतु का जो देवता की बात आती है तो ब्रह्मा और चित्रगुप्त है। तो चित्रगुप्त और तो इसलिए मुझे इस नामकरण पर ही मैं कई बार प्रश्न कर चुका हूँ कि राहु काल सर्प दोष कहने से मतलब वो काल भी राहु, सर्प भी राहु, तो राहु तो ये राहु कर दिया गया, क्यों कर दिया गया। फिर भी नामकरण जो भी वो लोग जिन्होंने किया है, मैं उसका न खंडन कर रहा हूँ न मंडन कर रहा हूँ। खंडन मंडन से दूर मैं समझता हूँ कि राहु की आराधना करनी है आपको, भगवान शंकर की आराधना करें, महाकाली की आराधना करें। महाकाल महाकाली ये सब एक ही है ना।
एका ही शक्ति परमेश्वरस्य विविधा वदंती व्यवहार काले, इसलिए किसी देवता की शरण में जाइए। मैंने कहा कि पंच तत्वों के जो स्वामी अलग अलग हैं, सबके सर्प स्वामी हैं, इसलिए किसी भी देवता, इन पांचों देवताओं में से किसी देवता का भी उपासन कीजिएगा, वर्ण कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, आराधन कीजिएगा, तो सर्प शांति हो जाएगी। लेकिन खास करके महादशा अंतरदशा में आने के समय ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दान करें, राहु के निमित्त दान करें, राहु के लिए जो है मंत्र जप करें, राहु शांति, सर्प शांति का जो विधान है उसको अवश्य करें। मैं समझता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि रुद्राभिषेक कीजिए, पंचमी को खास करके रुद्राभिषेक कीजिए और शिवलिंग पर जो है सर्प चढ़ाइए, सर्प की पहले पूजा कर लीजिए। सर्प को पूजा करने के बाद जो है उसको प्रवाहित कर दीजिए और ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। ब्राह्मण दान लेता है तो प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो प्रवाहित कर दीजिए। हाँ, यह करने से भी आपको शांति मिलेगी। आपको ये जो असंतुलन की स्थिति है आपकी, उससे निवारण मिलेगा, है ना। शाश्वत समाधान किसी रोग का नहीं होता है। और फिर समस्या आ रही है उसी तरह की, तो फिर से पूजा कीजिएगा। एक बार में एक आविष्कार जो है ऐसा नहीं होता है कि एक बार में सफल परीक्षण हो जाता है, इसलिए कभी कभी रिपीट भी करना होता है। 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 महीना में या 3 वर्ष में जो भी होते हैं हम करते हैं, उसका फल मिलता है, यहीं पर मिलता है। इसलिए अगर सफलता नहीं मिल रही है तो फिर से बार बार कीजिए, बार बार कीजिए और मुझे लगता है कि इससे सारी कामनाएं सिद्ध होंगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर बैठे ही रुद्राभिषेक करा दीजिए, दान करा दीजिए। और हाँ, सक्षम है तो जरूर तीर्थ में जाइए, जरूर वहाँ पर दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, उससे भी होगा, आपको शांति मिलेगी। तीर्थ तो अपने आप में ही है कि जो पापों का निवारण कर देते हैं वे लोग। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने बहुत उत्तम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आशा है दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे और आप इस प्रकार के और भी कार्यक्रम को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।